ओ ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। आदित्यादिनवग्रहेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज शनिवार प्रातःकाल 9 बजे ज्योतिष पुंज टीवी पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मित्रों, जैसे आप जानते ही हैं कि हम ज्योतिष पुंज टीवी लाइव पर प्रातःकाल 9 बजे प्रत्येक शनिवार के दिन महर्षि पराशर के द्वारा गए सूत्रों का, उन सूत्रों के ज्ञान का अर्जन, अर्पण, समर्पण करते हैं और उसी विधा को सीख कर, प्रयोग कर, आत्मसात करके आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, कामना भी करते हैं, उसका प्रयोग भी करते हैं, प्रचार, प्रसार, प्रस्तार भी करने की इच्छा रखते हैं। अब ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि वैसे तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में यह बात कही है और इस बात का मतलब भी है। इसीलिए तो कहा है कि जो आप सोचते हैं, जो समझते हैं, जो करते हैं, जो विचार करते हैं, उसका कुछ न गुण, कुछ न कुछ तत्व तो आ ही जाता है। इसलिए यह भी कहा है कि गाय गुण घास गुण घोड़ा, गाय गुण बछेड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। यह तो बिल्कुल निर्विवाद रूप से सत्य है। इसीलिए हम ज्योतिष को भी उसी तरह से परिमार्जित करके, प्रयोग करके, प्रोग्रेसिव वे में उसका अनुपालन करने की कोशिश करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, जो पिछली हमारा सप्ताह था उस दिन हमने एक नया टॉपिक ज्योतिष का शुरू किया था कि जन्म फल प्रिडिक्शन करने के लिए, जो कुंडली का फलित करने के लिए कि कैसा जातक होगा, कैसा उसका आचार विचार व्यवहार होगा, उसके बारे में हम कुछ प्रयोग कर रहे थे। पिछली कक्षाओं में हमने बहुत सारी कुछ बातें की। अभी जो गत सप्ताह से, अर्थात लास्ट वाला जो हमारा सैटरडे था, उस दिन से हमने महीने में जन्म की बात की थी। इस महीने में जन्म होगा तो जातक का कैसी कदकाठी होगी, कैसा शरीर होगा, सौष्ठव होगा, उसके विचार होंगे, उसमें कितनी दृढ़ता होगी, यह सारी बातें हम इसमें शुरू की थी महीने में। तो गत सप्ताह में हमारा कुछ समय उसका भूमिका बनाने में काफ़ी लग गया था। इसलिए हम केवल एक ही महीना अर्थात चैत्र महीने की ही बात कर पाए थे।
अब कभी महीने शुरू होते हैं, ये मैंने डिटेल पिछले उसमें किया था। जो मित्र जो सज्जन छूट गए हों वह फिर ज्योतिषपुंज टीवी पर देख सकते हैं, या यूट्यूब पर भी डॉक्टर ललित पंत अगर आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पर भी वह वीडियो उपलब्ध है, आप देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। हाँ, लाभ उठाने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ललित पंत को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको निरंतर रूप से सारी वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। मित्रों, एक कुछ थोड़ी सी असमंजस जैसी स्थिति है, मुझे बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता है, पर क्या करूं, कहना पड़ता है। हो सकता है कुछ मित्र, कुछ सज्जन, कुछ जातक, कुछ जातिकाएं नए जुड़ते हों, क्योंकि मैं सबका नाम तो याद नहीं रह पाता। इसमें बहुत सारे हजारों अगर मैं कहूँ तो उसमें ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, उनसे रूबरू होता है, 1 to 1 होता है। और जैसा आप जानते हैं, मैं हर वीडियो में, हर लाइव में कह देता हूँ मित्रों कि यह केवल ज्योतिष के ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, उस विद्या को, उस विधा को सीखने सिखाने के ही कड़ी का मैं काम इस शनिवार के दिन ज्योतिषपुंज टीवी के माध्यम से करता हूँ। और इसमें कोई पर्सनल कंसल्टेंसी या कॉन्टैक्ट उसका प्रिडिक्शन कर पाना संभव नहीं है। फिर भी यदि आप चाहते हैं मेरे से सलाह लेना, कंसल्ट करना, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं। वो मोबाइल नंबर पर बात आप आज ही चाहें तो 10 बजे के बाद कर सकते हैं, क्योंकि तब तक हमें लाइव रहेंगे। और मोबाइल नंबर आपको ज्योतिषपुंज टीवी से भी वालों से भी मिल जाएगा, और नोट करना चाहें तो कर लें, 9818885137। और आप बात तभी करें जब आप फीस भी देना चाहते हैं, क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूं बार रिपीट भी लोग करते हैं, फिर अपनी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ देते हैं, पर लगता है कि वो बात इसलिए नहीं करते, बहुत सारे कुछ करते हैं कि उनको फीस ना देनी पड़े, फ्री का। वह फ्री का कोई चीज़ लेना अच्छा नहीं है, या फ्री में कोई चीज़ मिलती नहीं है। नमक भी फ्री का नहीं मिलता। जो समुद्र अपने जल से स्वतः बना देता है नमक, वो भी फ्री का नहीं मिलता, उसमें भी कुछ न प्रोसेस होता है, काम लगता है। इसलिए मुफ्त की इच्छा अपेक्षा ना करें, और आप चाहे मेरे से कंसल्टेंसी करना चाहें या और किसी भी विद्वान से करना चाहें, उसको दक्षिणा जरूर दें, और दक्षिणा ऐसी हो कि रीजनेबल हो। चलिए, अब हम और बात ना करते हुए सभी मित्रों से माफ़ी चाहूँगा जो डिटेल भेज रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, इसमें से कुछ रिपीट भी हो चुके हैं, तो उन्होंने पिछली कक्षाओं में मैं बात की थी। हो सकता है कुछ विद्वान ऐसी सेवाएं देते हों, फिर मैं उसी में समय नहीं खराब करने के बदले मैं प्राइवेट कंसल्टेंसी अलग से देता हूँ। चलिए, अब जो आज है पहला महीना, चैत्र का महीना हमने बात कर लिया था। अब दूसरा महीना वैशाख का महीना। वैशाख का महीना हम देखते हैं कि संक्रांति से हम बात कर रहे थे। वैशाख के महीने में सूर्य किस राशि में होंगे, उस राशि के और वैशाख के संबंधों से उस महीने में जो जातक का जन्म होगा, कुछ न कुछ उसमें उसके प्रभाव होंगे। वैशाख विशाखा नक्षत्र से बना है। वैशाख का महीने का नाम विशाखा नक्षत्र से लिया गया है। और विशाखा नक्षत्र जो है, विशाखा नक्षत्र के स्वामी क्या हैं? शुक्र महाराज हैं, गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति विशाखा नक्षत्र के स्वामी। और सूर्य उस समय किस राशि में होंगे, मैंने जानने के लिए आपको बहुत आसान तरीका बताया था कि याद रखने के लिए इन महीनों को 14 जनवरी का दिन सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं। तो एक महीना रहा, मकर के महीने में 14 जनवरी शुरू करते हैं तो माघ का महीना आता है। फिर फरवरी में 14-15 फरवरी को कहाँ प्रवेश करेंगे? मकर के बाद कुंभ में प्रवेश करेंगे सूर्य। कुंभ का महीना, माघ के बाद फाल्गुन का महीना, और फाल्गुन के बाद मार्च के महीने में गुरु मीन में प्रवेश कर जाते हैं।
मीन का महीना कौन सा होएगा? मीन का महीना माघ फागुन, फिर चैत्र का महीना आ गया। चैत्र के बाद बैसाख का महीना आ जाएगा अप्रैल में। और ये बैसाखी तो सबको याद ही है, लगभग 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन फिक्स है। लगभग इसलिए कहता हूं, कभी कुछ सूर्य की गति अंशों में कुछ कम ज्यादा रह जाती कम रह जाती है, इसलिए वो कभी कभी 13 के बदले 14 भी हो जाता है। लेकिन अधिकांशतः जैसे 14 जनवरी मकर संक्रांति अर्थात माघ महीना शुरू होता है, सूर्य का मकर में प्रवेश होता है, उसी तरह सूर्य का बैसाख के महीने में संक्रांति जो है, राशि परिवर्तन 13 अप्रैल को अधिकांशतः होता है। उस दिन से बैसाख का महीना लग जाता है। और बैसाख के महीने में क्या होगा? मीन में थे सूर्य, मेष में आ जाएंगे। मेष में जब सूर्य आ जाते हैं, बहुत ध्यान रखें, मेष में जब सूर्य आ जाते हैं तब बैसाख का महीना शुरू होता है। वैशाख महीने के नाम विशाखा नक्षत्र से आया है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु महाराज हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति जब उनका नक्षत्र का महीना चल रहा हो और उस समय सूर्य महाराज अपनी उच्च राशि में हो, मेष राशि में हो, मेष राशि में हो, तब कैसा होगा? सूर्य अत्यंत बलवान है, मैं उच्च राशि में है, परम उच्च के भी हो जाएंगे 10 दिन के बाद, जब 10 डिग्री के हो जाएंगे। और विशाखा नक्षत्र का महीना वैशाख, गुरु का महीना, गुरु के नक्षत्र का महीना, और सूर्य परम बल को प्राप्त, उच्चता को प्राप्त, उच्चता के शिखर पर उच्च राशि में, अपनी उच्च राशि में गुरु हो, सूर्य हो, और गुरु के नक्षत्र का महीना चल रहा हो, तो जातक कैसा होगा? पहले हम सूर्य की बात कर लें। उच्च का सूर्य क्या देते हैं? सूर्य का कारकत्व क्या है? नवग्रहों में सूर्य राजा हैं, नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति राजगुरु हैं। राजा का महीना उच्चता में, राजा जब उच्चता में पहुंचे हों, अत्यंत पावरफुल होते हैं, उनका नाम होता है, काम उनका दिखता है, पूरी गर्मी बढ़ जाती है उच्च के सूर्य में। और उधर गुरु महाराज पूरी प्रखरता से उस महीने में आशीर्वाद दे रहे हैं, तब क्या होगा? एक तो सूर्य पूरा पावरफुल उच्च के, और साथ ही वैशाख का महीना जब गुरु के नक्षत्र का महीना चल रहा हो, तो जातक विद्या से, बुद्धि से, धन से, विवेक से बलवान होगा या होगी। और सूर्य का प्रभाव क्या होगा? अत्यंत ताकतवर होगा, उच्चता के शिखर को प्राप्त करने वाला भी होगा या होगी। लेकिन दोनों ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह मजबूत स्थिति में हैं, तो जातक अथॉरिटेटिव भी होते हैं, डोमिनेटिंग भी होते हैं, और हार न मानने वाले भी होते हैं। बहुत सारे लोग फिर से अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ देते जा रहे हैं। मित्रों, आपसे फिर से प्रार्थना है कि आप अगर फीस देना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9881885137 पर बात कर सकते हैं। आज चाहें तो 10 बजे के बाद, और किसी दिन चाहें तब भी 10 से 5 बजे के बीच में आप बात कर सकते हैं। चाहे प्रीति हों, चाहे नीरज जी हों, या और कोई भी सज्जन हो। मुझे लगता है कम से कम 15-20 लोगों के डिटेल आ गई, मैसेज आ गई। वो शायद हो सकता है देर से जुड़े हों, सिंजिन हो भी बात कर रहे हैं, कुछ कहाँ से हैं पता नहीं, तो इसलिए आपको एक सलाह नहीं दे पाएगी। तो अब बैसाख के महीने में जन्म गुरु और सूर्य का विशेष प्रभाव लिए हुए जातक पैदा होगा। सूर्य का काम क्या है?
वह राजा है, राजा के पास किस चीज की कमी है? राज दरबार है, दरबारी हैं, सलाहकार हैं, नौकर चाकर हैं, भोग विलास की सारी, ऐश्वर्य की सारी चीजें उनके पास उपलब्ध हैं। तो उसी में, उसी क्रम में, उसी कड़ी में वैशाख के महीने का जन्म फल की हम बात करते हैं। तो जातक धनी होगा। धन किस चीज का? विद्या बुद्धि संतान सबका, क्यों गुरु की पोजीशन भी अच्छी। विद्या बुद्धि के कारक गुरु, संतान के कारक गुरु, भोग विलास के कारक जिसकी कामना जो उनके पास मिलती ही है। सेवादार तो वफादार तो बहुत हैं, इसलिए भोगी भी होता है जातक। और जिसके पास सुख सुविधाएं हों, ऐश्वर्य हों, भोग विलास हों, संतान भी हों, तो जातक कैसा रहेगा? वो प्रसन्न रहना उसका लाजमी है, प्रसन्न ही तो रहेगा, है ना। और प्रसन्नता है, और प्रसन्नता होते हुए गुरु का, सूर्य का प्रभाव होने से ऐसे जातक जातिकाओं के नेत्र बड़े और सुंदर भी होते हैं, रूप भी बड़ा मजबूत, सौष्ठव, मजबूत कटकाठी होती है। और जब भोग विलास की बात करते हैं तो वह वैशाख में जन्म लिया हुआ जातक विपरीत लिंगियों को प्रभावित करने वाले भी होते हैं, या उनके तरफ अट्रैक्शन उनका भी होता है, और वो विपरीत लिंगी भी उनको पसंद करते हैं, वो प्रसन्नता लिए हुए होते हैं। लेकिन वैशाख का एक बात हमको ध्यान रखना ही पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? कि गुरु सूर्य का प्रभाव कितना है, मिलन है, मित्रता है, बहुत मजबूत है। अगर उनकी बात नहीं मानी, तब उनकी बात किसी ने नहीं मानी तो क्रोध भी करते हैं, और क्रोध करेंगे तो बहुत अधिक क्रोधी भी हो जाते हैं। ये थोड़ी सी बातें, ये थोड़ा सा गुणगान वैशाख महीने में जिस जातक जातिका का जन्म होता है या हुआ है उसके बारे में थी। हाँ, विस्तृत व्याख्या कुंडली के बाकी तत्वों को मिलाकर भी की जाएगी, उसके लिए भी आप तैयार रहें। बीच में हमने बहुत सारे तथ्य कह दिए हैं, बहुत सारी बातें कह दी हैं, है ना? इसलिए उसका हम थोड़ा सा इंतजार करें और उसका प्रभाव भी हम देखते हैं। अब जो तीसरा महीना है, ज्येष्ठ का महीना। ज्येष्ठ की गर्मी तो हम सब जानते हैं ना। हम बात कर रहे हैं संक्रांति से जब महीना शुरू होता है, वैदिक माह, वैदिक मंथ, है ना, भारतीय मंथ, भारतीय महीने, तो कैसे होते हैं, क्या प्रभाव होता है, उनके बारे में हमने एक सूत्र प्रयोग किया है। वह सूत्र है सूर्य का संक्रांति से, सूर्य का दूसरी राशि में प्रवेश से, सूर्य का राशि परिवर्तन से, और जो महीना है उस महीने का नाम कैसे पड़ा, किस नक्षत्र से पड़ा, उस नक्षत्र के स्वामी क्या हैं, और उस स्वामी का, सूर्य का क्या प्रभाव है, क्या कैसे रिश्ते हैं, इनको मिलाकर उस जातक जातिका के जीवन काल में होने वाली घटनाएं, शुभ या अशुभ, अच्छी या बुरी, अप्स या डाउन्स, सारे की हम ज्योतिषी आकलन व्याख्या करते हैं। चलिए, अब जो अगला महीना है ज्येष्ठ महीना। ज्येष्ठ का महीना सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष राशि से राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ जाएंगे। वृषभ राशि में सूर्य कैसे रहेंगे? उच्च में जहां टॉप की पोजीशन थी, पॉलिटिशियन वहां से हार गया या उनका टर्म समाप्त हो गया। हमारे देश में तो हारते ही हैं पॉलिटिशियन, तभी हटते हैं। और लेकिन हम अमेरिका की तरह देखें तो वहाँ 2 टर्म से ज़्यादा प्रेसिडेंट को नहीं मिलते, मैक्सिमम 2 टर्म मिल सकते हैं, 4-4 साल। फिर तब क्या होगा? जब पूरी अथॉरिटी से, पावर से डिरेल हो जाए, सीढ़ियों से उतरकर जमीन पर आ जाए,
तब क्या होगा? सूर्य की पोजीशन कुछ कमजोर हो जाएगी, सूर्य कुछ गुस्सा कर लेंगे, कुछ छटपटाहट हो जाएगी। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें, आज के जो अमेरिका में अभी इलेक्शन हुए हैं, वहाँ के जो आउट गोइंग वर्ड सही है कि नहीं मैं नहीं जानता, जिनका टर्म समाप्त हो रहा है और वो फिर अब दूसरे प्रेसिडेंट वहाँ पर टेक ओवर करेंगे, जो बाइडेन, और ट्रंप साहब जाने वाले हैं। ट्रंप साहब आपने देखा कुछ बहुत खुश नहीं है। यह बात कोई कहे या ना कहे, सबके लिए लागू होती है, ऐसा होता ही है। ठीक है, तो जब चेयर से निकल जाए तब कैसी स्थिति रहती है? क्रोध में भरे रहते हैं। मैं अब किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहा है। अर्थात वृषभ राशि में आ गए, पूरे पावर से निकल के शत्रु की राशि में आ गए। शुक्र की राशि है वृषभ राशि, तब कैसे होंगे? बहुत क्रोध दिखाने वाले। वही क्रोध का कारण है ज्येष्ठ के महीने में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। क्रोधित होकर सूर्य निकले हैं और वो दिखा रहे हैं, अपना क्रोध प्रकट कर रहे हैं। अर्थात जातक क्रोधी तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा हार्ट बर्निंग वाला हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई बर्निंग, हाई टेम्परेचर वाला हो सकता है। और ज्येष्ठ के जो नाम है महीने का, वो ज्येष्ठा नक्षत्र से लिया गया है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध महाराज हैं। बुध महाराज कैसे हैं? राजकुमार हैं, राजा व्यथित हैं, क्योंकि उनकी जो कुर्सी है छूट गई, उनकी पावर हट गए, डिरेल हो गए वहां से, समय पूरा करने के बाद, उससे पहले नहीं। सूर्य भी 1 महीने के पूरा करने के बाद ही जाते हैं। बाकी ग्रहों की तरह है, बाकी ग्रहों की तरह वह वक्री या अस्त नहीं होते, क्योंकि वक्री भी सूर्य की वजह से ही ग्रह होते हैं, अस्त भी सूर्य की वजह से ही होते हैं। इसलिए जब उच्च से निकलकर, उच्च की राशि से, मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में सूर्य महाराज आएंगे तो पूरा प्रकोप देते हैं। कोई वंदना विश्वकर्मा जी भी कुछ पूछ रहे हैं, सिन जिन हो भी बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं। क्वेश्चन कोई पूछ रहे हैं, आप क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं लेते? भाई अब क्वेश्चन आंसर नहीं लेते, क्वेश्चन आंसर के लिए आप किसी और से संपर्क करें। मैं ऐसा कोई पब्लिसिटी के लिए क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहा हूँ, पब्लिसिटी के लिए कोई लाइव में नहीं आता हूँ। केवल और केवल इस दैविक विधा को, दैविक पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए, यह विशेषतः जो ज्योतिषी विद्वान हैं, जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, जो ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो ज्योतिष के इस विधा के शोधार्थी हैं, उनके बेनिफिट के लिए ही केवल और केवल मैं इस प्रोग्राम में लाइव आता हूँ। कोई पब्लिसिटी करने के लिए या आपके आंसर देने के लिए मैं क्यों नहीं लेता हूँ, इसलिए उसका मैं वैसे तो नहीं समझता था कि आंसर दिया जाए, पर कई लोग पूछते हैं, आज भी कोई सज्जन पूछ रहे हैं, मैं पूरा इतना ही पढ़ पा रहा हूँ, इसीलिए मैं नहीं लेंगे और कोई आंसर इस पर नहीं मिलेगा। फीस आप देना चाहते हो, मेरे मोबाइल नंबर जो ज्योतिष पूर्ण टीवी से आपको मिलेगा, लेकर बात कर सकते हैं, लेकिन फ्री का कोई सामान मेरे पास नहीं है, प्रिडिक्शन भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो बुध महाराज उसके स्वामी ज्येष्ठा नक्षत्र के हैं, एक तरफ सूर्य महाराज का प्रकोप, गर्मी का प्रकोप, प्रचंड प्रकोप, और दूसरी तरफ बुध। बुध कैसे हैं? नटखट हैं, राजकुमार हैं, बच्चा है। पिता को, गुरु को, बड़ों को कितना ही क्रोध आए, बच्चा नटखट सा आके गोद में उनकी बैठ जाए तो पिता का कितना भी क्रोधित होने के बाद भी मन पिघल ही जाता है। जब मन पिघल ही जाता है तो फिर कैसा होगा? वो कहीं न कहीं बहुत प्रचंड गर्मी देने के बाद भी कुछ सांत्वना स्वरूप बच्चे को गले लगा लेते हैं।
क्योंकि उसकी गर्मी से बच्चा भी तड़पता है, दूर भागने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, पर मन तो उसका माता पिता के पास रहता है, पिता के पास विशेष है, क्योंकि इसका जो महीना है सूर्य की संक्रांति से ही, सूर्य के संक्रमण से ही, सूर्य के राशि परिवर्तन से ही ज्ञात होता है, पता चलता है, बनाया जाता है, निकाला जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य का प्रकोप के अलावा, और सूर्य के क्या है, अपना बालक है बुध, जिसके नक्षत्र ज्येष्ठा है, तब कैसा होता है उस जातक का हृदय, क्योंकि बच्चे का हृदय कैसा है, पवित्र है, और पिता के पास जो रहेगा उसका लालन पालन में कोई कमी नहीं। साथ ही जब लालन पालन में कमी नहीं, हर चीज़ की केयर होगी, तो जातक को सुख सुविधाएं तो होंगी, और पिता क्या करेंगे, दुर्गुणों को दूर करेंगे। सूर्य के पास है ना, सद्गुणों को, सद्बुद्धि को देने वाले, और ऐसे समृद्धि भी देने वाले हैं, सद्बुद्धि भी देने वाले हैं, और लॉन्जिविटी, आयु भी लंबी होगी। और पिता के पास रहने वाले को तो सब कुछ मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है, तन से भी, मन से भी, धन से भी, तो जातक धनी भी होंगे। और वह सूर्य के प्रकोप से बचने के लिए कभी कभी दिल चुराने वाले, दूर जाने वाले भी होते हैं, ऐसा मान्यता ऐसे ज्येष्ठा नक्षत्र की है। और ज्येष्ठ माह में जन्म लेने वाले भी दूर भी जाते हैं, परदेश भी जाते हैं। उसकी वजह, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल करें, एस्ट्रोनॉमिकल करें, ऋतुओं से करें, समय से करें, तो दूर जाने का मतलब सिर्फ इतना है कि लग्जरी के लिए, कंफर्ट के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए जाते हैं। जैसे ठंड से बचने के लिए हम अलाव का जलन का प्रयोग करते हैं, गर्मी से बचने के लिए अब तो एसी शुरू हो गया, पंखे शुरू हो गए, कूलर शुरू हो गया, या और कोई भी मेथड शुरू हो गया, इसलिए वह दूर जाने का मतलब, परदेश जाने का मतलब, शेल्टर को वो चाहते हैं, प्रयोग करते हैं, उनको उपलब्ध भी होता है। तो आज हम 2 महीनों के बारे में, जन्म के बारे में कुछ कुछ बातें हमने करने की कोशिश, समझने समझाने की कोशिश की। आने वाले शनिवार को फिर अगले महीने हिंदू मंथ, वैदिक मंथ, दैविक मंथ अर्थात आषाढ़ महीने के बारे में चर्चा करेंगे जन्म फल के लिए। मित्रों, ज्योतिष मित्रों, आपसे अनुरोध है कि प्रिडिक्शन करने में अगर आपको मेरी बातें थोड़ी भी ठीक लगती हों, इन तथ्यों का अगर आप प्रयोग करेंगे, जैसे आजकल महीनों में जन्म की बात हमने शुरू की है, तो आपका जो भविष्य कथन है, आपका जो लेवल ऑफ प्रिडिक्शन है, यह जरूर अपग्रेड होगा, इम्प्रूव होगा। और पिछली कड़ियों को भी अगर आप उनको जोड़ेंगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ विद्वानों से कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे यूज करने के लिए आपको बाधित नहीं कर रहा, लेकिन आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर आप करेंगे तो आप और अधिक प्रखरता से, प्रचुरता से इस विधा को अपना पाएंगे। और जो विद्वान, जो मित्र पुरानी लाइफ में छूट गए हों, वह मेरे YouTube चैनल डॉक्टर ललित पंत पर सर्च करके उसका लाभ उठा सकते हैं। और किसी मदद के लिए ज्योतिष पुंज टीवी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। वह बहुत सज्जन है, उसके डायरेक्टर अश्विनी गौतम साहब स्वयं एक बहुत विद्वान हैं, गणित के प्रकांड पंडित हैं, न्यूमरोलॉजी, बहुत सारी विधाएं न्यूमरोलॉजी से वो करते हैं, और साथ ही साथ ज्योतिष वास्तु के भी इन विधाओं में भी उनकी प्रखरता है, विद्वता है, उनका प्रायोगिक अनुभव है। उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरे नंबर भी आप लेना चाहते हैं तो ज्योतिषपुंज टीवी से भी आपको नंबर मिलेगा। और आप सभी को, या जो भी जिज्ञासु हैं, उनका लाइव क्वेश्चन ना लेने के लिए
उनको कंसल्टेंसी ना दे पाने के लिए मैं अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनको आगे ना बढ़ पाने के लिए, उनकी जो बॉर्डर को क्रॉस न कर पाने के लिए असमर्थता जताता हूँ। और आपका दिन, आने वाला समय और भी अधिक सुखदायी हो, कल्याणकारी हो, इसी कामना के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।